No faithfulness. How dare you expect fullness? आप अगर विश्वास योग्यता नहीं है, वफादारी नहीं है, तो आप भरपूरता की को कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? Hallelujah. You endure everything. आप सब चीजों को झेलते हैं। But I prophesy out of nowhere the fruit will come on your life मैं in Jesus' भविष्यवाणी name. करता हूँ कहीं से आपके जीवन में वो फल दिखाई देना शुरू हो जाएगा When धीरे you are धीरे। faithful in that place, the fruit will come. जो स्थान पे आप लगाए गए, बोए गए, वहां पर आप विश्वास योग्यता से जब रहते हो तो वहां से फल आना That शुरू हो place जाएगा। is Jesus Christ. और वो स्थान है यीशु मसीह And He का, loves you. और वो आपसे बेहद प्रेम करते Are हैं। they with me? Say with me, when I'm faithful क्योंकि जब मैं विश्वास योग्य in the हूँ, given place, जो स्थान मुझे दिया गया उसमें I will be fruitful. मैं फलवंत हूँगा। Amen. Are you there with me? Still I'm giving the introduction to you. अभी तो केवल परिचय अभी तक दे रहा हूँ। Hallelujah. The Holy Spirit is just preparing each one of you. चिकन को कैसे मैरिनेट करता है, ऐसा वर्ड ऑफ गॉड इज मैरिनेटिंग यू फॉर अ ग्रेट फ्रूटफुलनेस टू कम अपॉन योर लाइफ। तो पवित्र आत्मा तो आपको अभी सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है। जैसे अगर चिकन बनाना है, उसको तैयारी करने के लिए जो है हम उसको सारे मसाले लगाकर उसको मैरिनेशन करते हैं, वैसे पवित्र आत्मा अभी आपको तैयार कर रहा है आने वाले बड़े Through His चीजों के लिए, word. अपने वचन के द्वारा। Holy Spirit is marinating your mind and your heart. देखो पवित्र आत्मा तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को जो है वो पूरी तरह से जो है वो मसाला लगा रहा By the है। end of this service, I'm telling you, you will never go empty life. ये सभा के अंत तक यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाओगे, Because God is going to move in your life. क्योंकि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। Wherever you go, जहां पर भी आप जाते हो, Monday to Sunday, January to December, सोमवार से शनिवार, जनवरी से दिसंबर, if you walk in Him, He walks with you. अगर आप उसके जीवन में जीवन बना के चलोगे तो वो भी आपके अंदर जीवन बनाकर चलता रहेगा आपके साथ You में। will have greater knowledge of God, और प्रभु का ज्ञान आपके अंदर से बढ़ता and a जाएगा। greater relationship with Jesus तो Christ. यीशु मसीह के साथ में आपका रिश्ता और Say बढ़ता with me, जाएगा। I'm not going to be moved. कहो कि मैं बिल्कुल हिलूंगा नहीं, I refuse to be moved. और मैं बिल्कुल हिलूंगा नहीं। कहो Now say with me, always हमेशा be present in a उपस्थित रहो, given place, एक दिए हुए स्थान में dwelling बसे and रहो enduring. और स्थिर Come रहो। on, somebody say amen. So there are some benefits when you stay in the given place according to John chapter 15 verse 4. यूहन्ना का 15:4 के अनुसार आपके दिए हुए स्थान में अगर आप स्थायी रहोगे, बने रहोगे, तो उसके आपके लिए कुछ लाभ है, फायदे हैं। Hallelujah. Turn to somebody and I'm feeling hot किसी से कहो मुझे बहुत गर्मी हो रही है, because of God's word. प्रभु के वचन के कारण। Amen. So John 15 verse 4 says, abide in me, तो यूहन्ना का 15:4 कहता है कि मुझ में तुम बने रहो abide in the vine और दाखलता के में बने रहो and abide in me. और मुझ में भी बने रहो। Except you abide in me. लेकिन मुझे छोड़कर किसी के साथ नहीं, मेरे साथ ही बने रहो। Hallelujah. When you get married for the first time, and before getting married, we have family counseling, marriage counseling. तो जब पहली बार शादी होती है लोगों की, तो शादी के पहले हम उनके लिए मैरिज के लिए काउंसलिंग रखते सब हैं। शाणे लोग मैरिज काउंसलिंग नहीं लिया, आज तक लड़ रहा है एक दूसरे के साथ। कुछ शाणे लोग हैं वो मैरिज काउंसलिंग में जुड़ते नहीं, आते नहीं है, और आज भी उनकी पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ इसके कारण One of होती the है। important counseling that we give is roles of a husband and the roles of a wife. और सबसे महत्वपूर्ण जो हम काउंसलिंग या सलाह देते हैं, पति का काम क्या है और उसका जो है कार्य क्या है वैवाहिक जीवन में, और पत्नी के लिए भी सलाह मशवरा करते हैं कि तेरा कार्य क्या है वैवाहिक जीवन के Yes, the role of the husband is different than the role of the wife. तो पति का जो कार्य है वो अलग है पत्नी से। Hallelujah. That means in the same way, roles and the responsibilities that constitutes to make good relationships. जो कार्य है और उसकी जिम्मेदारी है, It constitutes to make a good relationship. वही एक अच्छा रिश्ता को दृढ़ करती है। Hallelujah.
If that constitution is not there, it is not a good relationship. तो फिर अगर ये दोनों जुड़ते नहीं है तो एक रिश्ता अच्छा बन नहीं सकता। That's what we teach 3R in relationships. तो इसलिए रिश्ते में ये 3R को हम When you सिखाते come to हैं। a counseling, जब आप काउंसलिंग में हमारे पास आते हैं, before you getting married, शादी करने से पहले, those who have not taken the counseling, I'm giving you tips, the roles, the relationship, the responsibilities. तो जिन्होंने हमारे पास काउंसलिंग के लिए नहीं आए उनके लिए अभी मैं टिप देता हूँ। वो तुम्हारा काम क्या है, कार्य क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और तुम्हें रिश्ते में कैसे बन। 3R. We say that 3R for this. उसके लिए हम 3R कहते Say हैं। with me. My roles in my family. मेरे परिवार में मेरा क्या My कार्य है, responsibilities in my मेरे family. परिवार के लिए मेरी जिम्मेदारी क्या My है relationship in my family. और मेरे परिवार के लोगों के साथ मेरा रिश्ता कैसा होना है। The millennial will say, earlier मेरे को ये teaching मिलता था ना, 40 साल पहले में क्या होता था आज। मिलेनियम के लोग कहेंगे कि अगर 40 साल पहले मुझे ये शिक्षण मिलता था, मेरे वैवाहिक जीवन कितना You सुंदर होता। Gen-Zs भटकाना बंद करो, seek the word. और तुम जेनजी लोग यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, प्रभु का वचन का खोज करना शुरू In the करो। last days, the knowledge will increase and your wisdom will be destroyed. और अंतिम दिनों में जो संसार का ज्ञान बढ़ेगा और तुम उसके सकार नाश होती जाओगे। You know, some of the Christians, I am aware of them. और ऐसे कुछ मसीह लोग हैं जो मैं जानता हूँ, They have no idea what is their role in their relationships. उनके रिश्तों में उनका काम क्या है, कैसा होना है, उसका बिल्कुल ज्ञान They नहीं है। only stand on the egos. वो केवल अपने अहंकार पे खड़े रहते हैं। मैं जो बोलता हूँ वही होना चाहिए. मैं जो कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। They got, these Christians have no ideas. तो ये जो मसीह लोग हैं उनको अपनी भूमिका का आइडिया ही नहीं है। They even don't have an idea. The responsibility, the relationship with Jesus. उनको ये भी आइडिया नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जो भूमिका क्या है यीशु मसीह के साथ When it में। comes to the relationship with Jesus Christ, they have no idea, Christians. जब मसीह के साथ में एक रिश्ता जोड़ने की बात आती है तो मसीह लोगों को इसके बारे में जरा भी कल्पना नहीं। For them, it is like playing the football and putting in their court. उनको जैसे एक फुटबॉल खेलने के जैसा है और वो कोर्ट में मुझे डालना है। Always they put it in somebody's court. हमेशा वो दूसरों के कोर्ट में डालते हैं। What the relationship I'm going to talk to you is, अभी जो मैं आपको जो भूमिका के बारे में बताता हूँ it is not professional also, but it is relation. तो अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो वो एक रिश्ते के विषय Means में है। I'm talking about the intimate relationship with Jesus Christ, not लेकिन- the professional relationship with Jesus Christ. यानी मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह के साथ में जो आपका रिश्ता है वो बहुत ही गहराई से होना जरूरी है, प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होना है, Hope you understand. यानी व्यवसायिक नहीं होना है। Offering दिया, tithe दिया, professional. Some professional Christians, no कुछ लोग relationship हैं, with हाँ, Jesus. हमने 10 दिया, अपना भेंट हमने दे दिए, लेकिन मसीह के साथ में निजी रिश्ता ही नहीं है। They don't have relationship. रिश्ता ही नहीं है निजी, Intimate relationship. एक गहरा रिश्ता मसीह के साथ में नहीं है। Hope you are understanding. आशा रखता हूँ कि ये बात If you're आपको not understanding, let the church hear what the Spirit of God says. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं कह रहा हूँ कि आत्मा सुने, परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाहता है कलीसिया से। कलीसिया को पवित्र आत्मा क्या कहना चाहते हैं, आप कान खोल के सुन लो. Word of God says. Jesus is explaining his role in relationship. यीशु मसीह एक रिश्ते में उनकी भूमिका क्या है वो समझा रहे हैं। Jesus is explaining your role in relationship. यीशु मसीह समझा रहे कि तुम्हारी भूमिका तुम्हारे रिश्ते में कैसा होना That's why he said, चाहिए। abide in me. That is the first thing, इसलिए relationship. वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। You don't have to do any fancy things to abide in him. मसीह में स्थिर बने रहने के लिए आपको बड़ी कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. You have to make sure from Monday to Saturday how your life is. आपको इतना ही खातरी रखना है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आपका जीवन आपने कैसे जिया है। Whether you can understand your life Monday to Saturday, you need to understand. That's all. That is आप abide in me. सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या आप समझ पा रहे तुम्हारा जीवन कैसा है? Brother, my mood is not good. I got headache, cold, migraine, this brain, disc break,
भाई And what मेरा else is there? भाई मेरा Everything is there. मूड नहीं दुनिया भर ठीक का रहता कहानी है Christians को ही है। मसीह लोगों को ही दुनिया भर की कहानी उनके पास रहती दुनिया भर है। का भाई मेरा pain मूड ठीक उनको ही नहीं है, मेरा बीमारी है, You मुझे know ये why? बीमारी है, वो बीमारी है। Jesus said, by my stripes you are healed, but all the sickness they have and saying, Jesus, you don't have power to heal me. तो फिर अगर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, लेकिन दुनिया भर की सारी बीमारियां रहती है उनको क्या बताने के लिए। Whether you have a good mood swing or bad mood swing, let me tell you. अगर आपका मूड अच्छा है या मूड अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, What does he ask you to do is abide in me. That's all. प्रभु इतना ही केवल आपसे चाहते कि आप उसमें स्थिर बने रहें। He's not worried about your mood swing. He's not worried about how your life is. He's saying, abide in me. वो उनको परवाह नहीं कि आपका मूड कैसा है, लेकिन प्रभु आपसे इतना ही चाहते कि आप उसमें स्थिर बने रहो। He says, my son, whether you sing or whether you don't sing, whether you play, you come late, abide in me. बेटा तू गाता है या नहीं गाता, तुम बजाते हो नहीं बजाना चाहते हो, अगर तुम देरी से भी आते हो तो परवाह नहीं, लेकिन क्या तुम मुझ में स्थिर बने It हो। doesn't matter you like the preacher or you don't like the preacher, but you abide in him. भले आपको प्रचारक पसंद है या नहीं है, क्या तुम प्रभु में बने रहे हो। So that means Jesus is explaining the role of your relationship. यानी यीशु मसीह बता रहे कि आपका रिश्ता कैसा होना है। There is no excuse when it comes to the relationship with Jesus. You must abide in him. यानी जब आप ये मसीह में बने हुए हो तो आपके लिए कोई भी कारण आप नहीं देना है, आपको उसमें बने हुए स्थिर रहना है। Hallelujah. Sunday you can hide from him, इतवार के दिन आप प्रभु से छुप सकते हो, but you cannot stop hiding from him. लेकिन आप उससे छिप नहीं You सकते। cannot stop abiding in him. प्रभु में बने हुए रहने से आप नहीं रुक सकते हैं। Can I hear an amen? Say with me, I will abide. कहो कि मैं बने रहूंगा उसमें। You know, in verse 4 the Bible says, चौथा वचन कहता है, if you do not abide, you will not bear any fruit. अगर तुम उसमें बने हुए नहीं रहोगे तो तुम फल नहीं सकते। That's what the Bible, abide in me and I in you, as the branch cannot bear the fruit of itself. इसलिए वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता से बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। Unless it abides in the vine. तो डाली को दाखलता से जब तक वो जुड़ी हुई So है, my- बनी नहीं है, तब तक वो फल नहीं So ला my सकता। question is, are you a fruitful person? तो सवाल आपके लिए, क्या आप फलवंत व्यक्ति हो? If not, by faith say yes. अगर नहीं है तो Very विश्वास low से आप yes. हाँ कहें। Are you faithful? Yes, I am not faithful. I know God, I am not faithful. But if not, say by faith, yes, I am going to be faithful. अगर आप विश्वास योग्य नहीं है फिर भी, लेकिन अंदर से प्रभु हाँ मैं विश्वास योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं विश्वास योग्य हूँ। Are you more faithful than fruitful? क्या आप फलवंत से अधिक आप विश्वास योग्य हैं? That means Jesus is saying abide means यीशु मसीह कह रहे हैं मुझ में बने रहो का the मतलब है, term is using of faithfulness. तो प्रभु वो विश्वास योग्यता के बारे में बताता है। When you are present in the given place, dwelling and enduring, देखो जब दिए हुए स्थान पर आप वहाँ निवास करते हो और उसमें आप बने हुए दृढ़ता से के साथ जब आप रहते हो, people of God, प्रभु के लोगों, it's natural that you draw life from the one in him you are abiding. यानी ये स्वाभाविक है कि अपना जीवन का जो स्तोत्र है आप उसके द्वारा ही पाते हो या Hallelujah. खींचते हो। You draw life from the one in whom you are abiding. आप जिसके साथ में बने हुए रहते हो उसके द्वारा आपके अंदर जीवन आता You है। know what happens when you draw life जानते हो जब आपके अंदर वो जीवन आता है या जी आता है, in the one whom you are abiding, जिसके साथ आप बसे हुए बने हुए हो, suddenly the fruits will come up. अचानक वो फल निकलना शुरू हो जाएगा। Amen. Suddenly तो आप you are मैं going to चिल्लाए। bear the fruits when you abide in him. जब आप उसके अंदर उसके साथ में बने हुए रहोगे तो आप जरूर फल लाओगे। The fruit
on the tree branches, देखो झाड़ के डालियों पे जो फल आता है it is not for the branch, वो डालियों के लिए नहीं it है, is for others. वो दूसरों के लिए है। आप लोग ने एक बड़ा झाड़ डाल दिया, इतना सारा फ्रूट्स आया, कितना खाएगा? Hello, it's for So others. you planted a tree and there's a lot of fruits on it. How much will you alone eat it? It's That for is वो why- दूसरों के लिए That है। is why when you abide, इसलिए जब उसमें आप बने हुए you रहते हो, become a faithful giver. इसलिए आप विश्वास योग्यता से देने वाले व्यक्ति बन जाते हो। You become fruitful to give. आप इतने फलवंत होते हो कि देते So रहते that हो। means you need to abide in Him. यानी इसका मतलब है कि आपको प्रभु में स्थिर बने रहना But if you है। become stingy, stubborn, लेकिन अगर आप एक जिद्दी व्यक्ति और कंजूस बनोगे, कंजूस झाड़ बनोगे. अगर आप एक कंजूस झाड़ अगर बनोगे, That's what in the times of Jesus was walking to Jerusalem. इसलिए यीशु के समय में यीशु मसीह यरूशलेम की ओर चलते जा रहा था। There he was hungry, he saw, he liked the fig tree. वहां पे उसे भूख लगी और वहां पे उसने एक अंजीर का पेड़ देखा। Do you remember the story? क्या आपको वो कहानी याद है? But the fig tree has only green leaves. लेकिन वो अंजीर के झाड़ पर केवल हरे भरे पत्ते पड़े हुए थे, It did not having any fruit. उस पे ऊपर कोई फल नहीं था। The tree refused to give fruit. वो फल जो है, वो जो झाड़ है, वो फल देना ही नहीं चाहता था। Hallelujah. There are some trees. ऐसे कुछ झाड़ हैं, Looks beautiful outside. बाहर से बहुत सुंदर दिखते तो है, They look rich. और वो बहुत अमीर दिखते हैं, They have almost the World Bank कर्जस upon their life. और वर्ल्ड बैंक के सारे कर्जे उनके सर पे But there हैं, is no fruit. लेकिन कोई फल नहीं। If you are faithful, अगर you आप become विश्वास- a fruitful giver. अगर आप विश्वास योग्य हो तो आप एक देने वाले फलवंत व्यक्ति विश्वास योग्यता व्यक्ति Think बनोगे। about when the tree refused to give the gifts to Jesus. सोचो वो झाड़ जब यीशु मसीह को फल देने को इनकार करता है, What happened? क्या हुआ उस झाड़ के साथ? Jesus cursed that fig tree यीशु मसीह ने वो झाड़ को शापित किया, because that tree was not abiding in Him. क्योंकि वो झाड़ उसके साथ बना हुआ नहीं था। Spiritually talking, आत्मिक रूप से बताना, first you have to bear to give the fruit. आपको जो है पहले फल देना है, Hallelujah. फलवंत होना जरूरी है। If you don't bear the fruit, you cannot give. अगर आप फलवंत ही नहीं हो तो आप दे ही नहीं सकते The हैं। purpose of abiding in Him is to bear fruit. तो मसीह में बने हुए रहने का मतलब क्या है? आपको फलवंत होना है। Are you there with me? Anytime you can become fruitful, आप कभी भी फलवंत बन सकते हैं। and then anytime when you become fruitful, you become always giver. तो जब भी आप फलवंत बनते हो तो हमेशा आप देने वाले व्यक्ति बन जाते हो। Hallelujah. हालेलुया। One day I was coming from Kuwait airport, और एक दिन मैं कुवैत एयरपोर्ट से जब आ रहा था, and there is a sale going on. People were Indians, how they were going buying many chocolates. और जहाँ वहाँ पे एक सेल चल रहा था, और आपको पता है भारतीय लोग कैसे होते हैं, सब लोग चॉकलेट पर फूट रहे थे खरीदने के लिए। I was also little moved. What is happening? Let me also go. तो मुझे भी ऐसा लगा कि जाऊं, मैं भी देखूं क्या है वहाँ पर, मैं भी One of the खरीदूं। principle that we have is to check the expiry date. और हमारे अंदर एक आदत है, हम जब भी कुछ खरीदने जाते तो पहले उसका एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। Tomorrow expiry, they are selling for 50% off. और कल वो एक्सपायरी का डेट है, खत्म होने वाला है, उसका जो है एक्सपायरी होने वाला है, और इसलिए आज वो 50% में Think बेच about, रहे हैं। if the flight delayed, I come day after tomorrow, what happens? और सोचो अगर मेरा फ्लाइट डिले होता और मैं परसों के दिन निकलना पड़ता वहां से, तो क्या Some होता? Gen Zs will say, this fellow has brought the expiry date chocolate. और कुछ जेनजी कहते हैं, अरे ये तो एक्सपायरी हुआ चॉकलेट हमें दे रहे हैं। Are you there with me? Are you there? So many times we don't have the purpose in abiding in Him. तो कभी कभी हम मसीह में तो बने रहते लेकिन कोई उद्देश्य नहीं The हमारा। whole purpose of Jesus abiding in Him to bear fruit. That's all. लेकिन यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है उसके द्वारा हमें फलवंत होना है। When we used to pluck the fruit from the mango tree, जानते हो आम के झाड़ से जब हम फल को निकालते थे we did not had any unbelief.
तो हमारे अंदर कोई भी अविश्वास की बात नहीं होती, Because we believe the same place where I plucked the fruit, it's going to come up again. क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब मैंने Isn't it? वो जगह से जहाँ से वो फल को निकाला है, वो आम को निकाला है, वहाँ फिर से नया आम आएगा। Because we know some other day where I plucked the fruit, there is going to be the another fruit coming up. क्योंकि मैं जहाँ से मैंने वो फल को निकाला है झाड़ से, वही जगह पे दूसरा फल वापस आएगा। Those of you who are givers and stingy, जो तुम्हें से जो देते हैं लेकिन कंजूस है, I want you to know and understand. मैं चाहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझे। From the same pocket that you give, जो जेब से आप देते हो, hallelujah. Are you there with me? The same pocket that you give, जिस जेब से आप निकाल के देते हो, to whom? To God. आप किसको दे रहे हो? प्रभु को दे रहे हो। There will be more money than what you expected in that pocket. वो जेब में आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपके पैसे भर जाएंगे। Why? क्यों? God is not a debtor. क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। Amen. Amen. The same pocket you gave, the fruits will come upon it. जिस जेब से आपने निकाल के दिया है, वहीं से आपको फलवंत आप होंगे, फल भरना शुरू हो Just जाएगा। keep on giving, you will bear fruit. आप देते रहो, देखो फलवंत होते जाओगे। You give your life as a ransom to the ministry, you will bear the fruit. आप अपने जीवन को बलिदान रूपी में प्रभु को सेवकाई के लिए सौंपो और देखो आप कितना फल लाओगे। From last 1 month, I'm equipping about finances. पिछले 1 महीने से आप लोगों को फाइनेंस के बारे में मैं परिपक्व करता आया Pastor, हूँ। what happened? Any problem? पासवान क्या Somebody हुआ? asked कुछ me. प्रॉब्लम, किसी ने पूछा पासवान से कुछ प्रॉब्लम है क्या? I said, I don't have problem if I preach the whole gospel and if I don't talk about giving, my gospel is incomplete. मैंने कहा कि मैंने पूरा सुसमाचार अगर आपको दिया है और अगर देने के विषय में आपको वो बात सिखाया नहीं है, तो फिर मेरा सुसमाचार अधूरा हो गया है। What if I don't give? Question. किसी ने सवाल पूछा कि अगर नहीं दूंगा तो क्या होगा? In my house, when the mango trees were there, मेरे घर में जब आम के झाड़ थे, there are some mangoes ripe up and it's going to fall. कुछ आम ऐसे पूरी तरह से पकते हैं, पक जाते हैं और वो गिरने के लायक So हो जाते हैं। what we used to do is, we used to take the bags and we used to tie. तो हम क्या करते थे वहां We पे wrap जाके, the bags on the fruit. तो फल के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ बैग को बांध कर रखते हैं। Sometimes we have to buy the bags to keep the silly people. तो कभी कभी Right? Silly people only buy. वो गिरा हुआ दे दो ना. Right? They used to come to our house. वो नहीं चाहिए, वो गिरा हुआ रहता ना, वो दे दो अपने को. So कुछ लोग भी because ऐसे of the रहते हैं। silly people, we used to tie the sack, wrap the bags. कभी कभी ऐसे छोटे दिमाग वालों के लिए हमें जो है वो थैली वो आम के पास बांध कर रखनी पड़ती थी, ताकि वो जब गिरे वो थैली के अंदर, क्योंकि कुछ लोग जब आम के लेने के लिए हमारे पास आते Pastor. तो वो बोलते कि वो गिरा हुआ आम है ना, हमको वही आम चाहिए, तो उनको Pastor. वो आम तो ऐसे मूर्ख लोगों के लिए हमें ऐसा रखना पड़ता था। How many trees your father had? पासवान आपके पिता के पास कितने झाड़ थे? 150 mango trees, 300 orange trees. 150 तो आम के झाड़ी थे। Think और about फिर ऑरेंज के झाड़ so much अलग। experience God has given us. तो कितना अनुभव प्रभु ने हमें दिया है, सोचो। We used to cover and wrap that we should not lose the fruit. तो हम उसे ढक कर रखते ताकि वो फल बिगड़ ना जाए। If you don't wrap that bags on the fruit, अगर वो फल के ऊपर जो थैला अगर बांध कर नहीं रखते थे, the worms will eat. तो वो कीड़े उसे खा लेते The हैं। birds of the air will destroy the आकाश के fruit. पंछी आकर उसे नाश करते हैं। And the next door neighbor will pluck it. नहीं तो बाजू वाला आकर उसे खींच कर निकाल कर ले जाता। And it may go to the wrong person, that fruit. फिर वो फल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाता। That's why when you become a fruitful person, इसलिए जब आप एक फलवंत व्यक्ति बनते हो, you become a giving person. आप देने वाले व्यक्ति बनोगे। In my house, in my family, मेरे घर में, मेरे परिवार में, every day we did not cook the food for ourselves. रोज जब हम खाना बनाते, अब हमारे लिए नहीं बनाते। My father has a good character.
मेरे पिता के अंदर एक अच्छा Mason is स्वभाव, going, hey, come here, eat food. मेरे पिता के अंदर एक अच्छा स्वभाव था। अगर एक कारीगर भी रास्ते पे चल के जा रहा है, उसको वो बुलाता और बोलता, मजदूर को भी बुलाता और कहता कि आजा इधर खाना खा के One जा। plumber is going, he call, hey, come and have food. प्लम्बर भी रास्ते में जा रहा था, उसको बुलाता, आजा खाना खा के When जा। my mother is eating the food, मेरी माँ she खाना खाती बैठती रहती और देखती रहती। She has a good heart. She used to keep the plate and she used to serve मेरा them. माँ का दिल बहुत अच्छा साफ रहता, That वो means- अपना प्लेट खाते हुए वो छोड़ती और जाके उन्हें पहले There परोसती is थी। no insufficiency. Food is prepared 24 hours 7. तो हमारे घर में किसी चीज की घटी नहीं थी, 24 घंटे 7 दिन खाना रहता And they था were घर good में। givers. और अच्छे देने वाले लोग थे Church of fruits they used to give to the neighbors. और अच्छा सबसे अच्छा फल वो पड़ोसियों में बांटते थे। That's why when you become a fruitful person, इसलिए जब आप एक फलवंत व्यक्ति बनते you हो, become a giving person. आप देने वाले व्यक्ति बनोगे। I will abide to be a fruitful person. Say with me. मैं मसीह में स्थिर बने रहूंगा दिलदार रूप से देने के लिए। I will abide in him and become मैं- fruitful person. और मैं प्रभु में स्थिर बने रहूंगा और एक फलवंत व्यक्ति So what रहूंगा। is the key? तो उसका चाबी क्या है? Always be present in a given place, dwelling and enduring. तो उसका जो मुख्य बात ये क्या है, उसका जो जड़ है वो है आपको जो दिया हुआ स्थायी जगह है वहां पे हमेशा आप स्थिर बने रहे, दृढ़ता के साथ में वहां निवास करते रहे। Maybe funeral, dedication, birthday, wedding, ups and downs, mood swings. तो बच्चे का Storms. हो सकता है किसी का फ्यूनरल हो या किसी का जो बेबी बच्चे का डेडिकेशन हो, शादी कराना हो, और कभी कभी आपका मूड ऊपर आया, कभी कभी मूड नीचे आया, फिर भी वही स्थान पर Maybe- स्थिर बने रहो। Maybe storms, morning and evening rains. कभी कभी आंधी तूफान या सुबह रात को बारिश आ रही है। My family, my beloved people of God, abide through all it in Him. और मेरे प्यारे परिवार के लोग, मेरे प्यारे लोगों, आप प्रभु में हमेशा स्थिर रहो। Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकते Are हैं? you getting this? क्या आप इस बात को समझ I रहे can हो? go rapa, I can go, but it will not go in your head. अगर मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन आपके I want भेजे to में वो go नहीं slow जाएगा। so that it will go and install in your spirit and it will give the information to the soul and the soul will give the information to your body. तो मैं ये बहुत ही धीमे से इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि ये बात तुम्हारी आत्मा में घुस जाए, ये आत्मा जाकर आपके प्राण को घुसा दे और प्राण से ये शरीर में प्रकट हो जाए। Can I hear an amen? Amen. So much. The problem is the समस्या- culprit is soul. अभी ये जो इसका जो कल्प्रेट है क्या, हाँ, इसका जो कल्प्रेट है वो तुम्हारा प्राण है, गुनेगार। That soul, will, mind, emotion doesn't listen. That's what we need to beat him. ये मेरा मन, मेरा आत्म प्राण, मेरा शरीर सुनता नहीं, इसलिए उसको मारना है। So verse 5 says, why we need to abide in him. तो ये 5वां वचन कहता है क्यों हमें मसीह में स्थिर बने रहना I है। am